Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए फॉर द फैब मंथ. फैब मंथ का प्रेडिक्शन जानते हैं बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सन मून राइजिंग आप जैसे भी फॉलो करते हैं, जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ज़ोडिक साइन फॉलो करते हैं और आइदर यू फॉलो विद द नेम, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं फैब मंथ में वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं. सो it going to be for your career, for your finance, for your health, for your personal life. हम हर चीज के हर एक एक्सपेक्ट को जानेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए फैब मंथ कितना ज्यादा प्रॉस्पर होने वाला है. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके आप रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इनसाइट लॉट्स ऑफ एक्यूरेट प्रेडिक्शन फॉर योर फैब मंथ. So with lots of positivity, let's start this reading. Give a like and bring the blessings for you and for me. So let's start this. Hello Aries, let's see आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. फैब मंथ के लिए जान लेते हैं क्या प्रिडिक्शन आपको मिल रही है. So यूनिवर्स की गाइडेंस से पहले आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें गुड लक और एंजल ब्लेसिंग्स, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. So we have Seven of Cup. Seven of Cup is coming for your personal life. और जैसे कि मैंने बोला गुड लक ब्लेसिंग्स लिखें, आप लिख सकते हैं अपनी विश को भी जो आप चाहते हैं कि इस मंथ में पूरी हो जाए, फैब मंथ में. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर एरीज एंड दैट्स रियली अमेजिंग. अगेन लेट मी चेक मोर. The Ten of Wands is coming for your overall energy regarding your health, regarding your finance. So let's see. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सेवन ऑफ कप जो इंडिकेट कर रहा है पर्सनल लाइफ आपकी काफी पॉजिटिव दिख रही है बिकॉज यू गाइज आर एक्चुअली इंजॉइंग. ओके, आपके लिए सेवन ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्लेजर, ट्रैवलिंग, फन और स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज एंड सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी के इंडिकेशन दे रहा है. एंड दैट्स मीन्स कि यस, ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. आप इसमें जो भी अपनी छोटी छोटी जो आपकी खुशियां हैं, छोटी छोटी जो आपकी प्लानिंग है, या यू वांट टू बाय समथिंग, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू एक्सप्लोर, आप कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, लव रोमांस इस मंथ में बना रहेगा. सेवन ऑफ कप आपके लिए लेजर एक्टिविटीज की इंडिकेशंस दे रहा है. तो हो सकता है आप कुछ ट्रैवलिंग का प्लान कर लें, कुछ वेकेशंस का भी प्लान कर लें. साथ ही साथ आपके पार्टनर और इवन यू आर कमिंग वेरी एक्सप्रेसिव. सो आप दोनों अगर एक रिलेशनशिप में हैं, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप इस मंथ में एक दूसरे के साथ ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे, गिफ्ट शेयर करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. ऑलरेडी इट इज लाइक द मंथ ऑफ लव एंड सेवन ऑफ कप इज ऑल कमिंग लाइक लॉट्स ऑफ लग्जरी एंड लेजर. ओके, इसी के साथ हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर एंड दैट्स इंडिकेटिंग द पावर. आपकी तरफ पावर आ रही है और आप इस पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे जो आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, दिस इज कमिंग लाइक यू आर बिकमिंग वेरी सिंसियर एंड रिजर्व्ड इन दिस मंथ. फैब मंथ में आप बहुत सीरियस होंगे कि मेरे ये टारगेट्स हैं, ये मेरी प्लानिंग है और मैं इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अब सीरियस हूं. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज मोर अबाउट आपकी खुद की पर्सनल प्लानिंग और आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलजुल के लोगों के साथ एंगेज नहीं हो रहे हैं. करियर वाइज आप ज्यादा इनसाइड स्टडी कर रहे हैं. मतलब इफ यू आर अ स्टूडेंट यू आर वर्किंग ऑन योर ओन थिंग्स. If you are a company, like working in a company, so there is a possibility कि आप अपनी कंपनी में अपनी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो रहे हैं और ज्यादा आइडियाज सबसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही पर्सनल दिख रहे हैं, रिजर्व दिख रहे हैं, रिजिड दिख रहे हैं. ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपका, आपके करियर को लेके आपकी यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है. एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट इज मोर अबाउट जस्ट power, claiming power, responsibilities, promotion, opportunities and feeling confidence for your career. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है. अपनी साइकिक एबिलिटी मतलब अपनी इंट्यूशंस के साथ आगे चले, आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा. इसी के साथ टेन ऑफ वॉन्ड्स. ओवरऑल अगर मैं हेल्थ की बात करूं या आपकी ओवरऑल एनर्जी की जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, सो आपका जो करियर है, करियर वाइज फाइनेंस तो आपका अच्छा दिख रहा है. एरीज इस जो ये पूरा मंथ है इसमें फाइनेंस को लेके आपको बहुत ज्यादा ऐसे ओवर स्ट्रेस या फिर मैं बोलूं कि कुछ चीजों को आपको ऐसा नहीं करना होगा कि आप ये बाय नहीं कर सकते या फिर आपके पास बहुत स्ट्रेस आ रहा है फाइनेंस का, ऐसा नहीं होगा. आप इजीली हर चीज को हैंडल कर लेंगे. लेकिन टेन ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ
आपकी हेल्थ को लेके आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 10 ऑफ wands इज कमिंग लाइक मोर लाइक एग्जॉस्टिंग एनर्जी, यू नो, जैसे कि हम बहुत सारी चीजों को कर रहे होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, सो दैट्स इंडिकेटिंग कि हाँ इस मंथ में सेलिब्रेशन भी है, इस मंथ में बिजीनेस भी है, इस मंथ में सीरियस भी है, आपके कमिटमेंट्स भी हैं, उसी वजह से आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड 10 ऑफ wands कमिंग लाइक एग्जॉस्टिंग, लाइक आपको पता ही नहीं चल रहा कि 24 आवर्स आपके कहाँ जा रहे हैं। सो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है एंड दैट्स कंप्लीटली ओवरऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, मीन्स प्रायोरिटाइज करें। आपका टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मंथ के लिए, जो आपको लेके चलना होगा। Aries, let me see the blessings which are coming for you. So first we have the blessings of fire. This is you, you know, the blessings of fire is you. So आपके लिए आपकी ही blessings आ रही हैं. You can see this is the psychic ability, the women with the strong power. These cards are completely similar, you know. This is like a personality. आप psychic abilities को लेके काफी confident हैं और आप अपने आप में feel कर रहे हैं कि हाँ I can achieve something. So फायर एनर्जी, योर इंट्यूशंस, योर आइडियाज, योर क्रिएटिविटी, योर मोटिवेशन, योर इंस्पिरेशन, इन चीजों को लेके आप यहाँ काफी अच्छा फील करेंगे। देन वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन योर लव, द लव इज देयर। सो आपके लिए इस मंथ में ब्लेसिंग्स लव को भी लेकर आ रही हैं। रिलेशनशिप हुआ, मैरिड कपल रहे, फैमिली के अंदर आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। इफ यू आर सिंगल यू कैन एक्सपेक्ट द लव हेयर बिकॉज दिस इज कमिंग लाइक अ लॉट्स ऑफ रोमांस टेम्प्टेड एनर्जी। ओके, सो दिस इज ग्रेट। अनदर ब्लेसिंग फॉर यू इज, लेट मी सी, अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम, द नॉलेज एंड मैच्योरिटी। आप यहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं, ज्यादा पीस ले रहे हैं, ज्यादा चीजों को समझ पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा यू नो फ्रस्ट्रेट एंड इरिटेट नहीं होंगे बिकॉज आप ऑलरेडी यू आर कमिंग मैच्योर एंड यू आर टेकिंग राइट डिसीजंस। एज यू कैन सी दिस इज द इमेज इज ऑल अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट आउल एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि हाँ आपका थर्ड आई चक्र वर्क कर रहा है और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके, सो ये मंथ काफी अच्छा है जहां पर चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज या हेल्पलेसनेस फील नहीं हो रही है। सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर यू as in Feb month is great regarding your blessings and regarding your overall personal professional life. Just take care of your timetable because otherwise आप अपने आप को rest नहीं दे पाएंगे and you will going to feel very exhausting. Okay, so this is all from my side Aries. I hope this reading will going to resonate. So comment section में जरूर बताएं and Feb month के लिए अगर if you would like to go for some crystals, some gemstones, candles, so you can visit my website और Instagram पे भी मैसेज कर सकते हैं। There I will going to recommend you, मैं आपको शेयर कर दूंगी आपको क्या सूट करेगा। That will going to bring lots of good luck and positivity in your life. So see you again. Bye. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए फेब मंथ क्या कहता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पर मैं आपकी हेल्थ, फाइनेंस एंड ब्लेसिंग्स को चेक कर रही हूँ। सो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके लिए फेब मंथ में ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ और फॉर योर करियर लेट मी चेक क्वीन ऑफ कप। वाओ, यू आर कमिंग हैप्पी। एंड आपकी हेल्थ को लेके देख लेते हैं, आपकी एनर्जी को लेके देख लेते हैं फेब मंथ क्या मैसेज देता है। 2 of wands, that's also coming completely great. So overall यहाँ पर जो तीनों कार्ड्स हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड। आपकी पर्सनल लाइफ में काफी आपको क्लैरिटी मिल रही है फेब मंथ में। यू विल बी मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर आ रहा है कि दिस इज द गाय, दिस इज द गर्ल, दिस इज माई वे, दिस इज नॉट आई एम नॉट गोना अप्रिशिएट, और या ये मेरे रूल्स रहने वाले हैं, या फिर इन चीजों को लेकर मैं बहुत ही अपनी चीजों को, अपनी प्लानिंग को लेकर क्लियर हूं। एज एन मेल एंड फीमेल एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। सो एक अच्छा रिलेशनशिप, कोई अच्छा प्रपोजल, अच्छी बॉन्डिंग, कमिटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एज पर एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन से बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यू आर नॉट फीलिंग लाइक यू नो आई मस्ट से कंफ्यूज्ड कि है रिलेशनशिप या नहीं है, कितना लव है कितना नहीं है, क्या कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके के आपके मन के जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो फेब मंथ में क्लियर हो जाएंगे बिकॉज एज पर एस ऑफ सॉर्ड you are coming with clear mindset, okay, and opportunities are also coming. So if you are going for this
फेज जहाँ पे यू आर अ सिंगल एंड यू वांट अ रिलेशनशिप, इस मंथ में आपको एक अच्छा कनेक्शन मिल सकता है, ठीक है। फॉर मैरिज ऑल्सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, प्रपोजल भी आ सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। साथ में आप बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ हो रहे हैं। सो 5 मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत क्लियर बातें करें, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, कुछ भी मन में ना रखें, जो है जैसा फील कर रहे हैं और आप वैसा ही शेयर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज नाइस, एक्चुअली ऐसा होना भी चाहिए। एंड क्वीन ऑफ कप, करियर को लेके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। करियर को लेके यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि आपकी डिजायर फुलफिल हो रही है। सो वो प्रमोशन की बात हो या फिर कोई अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई न्यू प्लेस लोकेशन जो आप चाहते हैं कि ये ड्रीम कंपनी, ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर ड्रीम जॉब, उसको उस जर्नी में आप थोड़ा और क्लोजर दिख रहे हैं, मतलब आपको वो और सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले या आपको ऐसा एक्नॉलेजमेंट मिले कि आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। एज पर क्वीन ऑफ कप, यू आर रिसीविंग दैट ब्लेसिंग्स कि यस यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर डिजायर। सो करियर को लेके आई एम नॉट गोना से कि आप यहाँ पे फॉर मंथ में फैब में सेटल हो जाएंगे, आप बहुत ही मिलेनियर बन जाएंगे। नो, क्वीन ऑफ कप, यू आर कमिंग हैप्पी एंड यू आर कमिंग लाइक यस, आपकी डिजायर फुलफिल हो रही है। 1 by 1 आपको यहाँ पर इनिशिएट करने को मिल रहा है आपके फेवर में। एम्प्लॉयज और मैनेजर और आइदर दिस कंपटीशन, अगर आप एक एजुकेशन की फील्ड में है, लर्निंग कर रहे हैं, यू आर अ स्टूडेंट, सो यू आर कमिंग वेरी अप्रिशिएटिंग, लाइक फीलिंग लाइक हैप्पी, सेटिस्फाइंग, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड 2 of wands, करियर वाइज जैसे आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, सो आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है टॉरस। फाइनेंस में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर जस्ट कंट्रोलिंग योर सेल्फ कि नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज क्वीन ऑफ कप इज इंडिकेटिंग कि यस यू आर फुलफिलिंग योर डिजायर। सो दैट कुड बी वेकेशन और आइदर बाइंग समथिंग बिग थिंग्स। यस, आप इस मंथ में ले पाएंगे, कर पाएंगे, वो चीज आपकी तरफ आ रही है। 2 of wands, आपकी हेल्थ को लेके यहाँ बैलेंस आ रहा है एंड दैट्स रियली ग्रेट। जितना ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अपनी हेल्थ पे, सेल्फ केयर पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, उतना अच्छा होगा। क्योंकि 2 of wands बता रहा है योर चॉइसेस, हाउ मच यू आर अप्रिशिएटिंग, हाउ मच यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो अगर आप अपने हेल्थ को ध्यान देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो हेल्थ आपकी काफी अच्छी दिख रही है और आप उस पर फोकस भी कर रहे हैं। इसी के साथ 2 of wands, आपका हार्ट चक्रा काफी हील्ड आ रहा है, मतलब आप वो चीजों को कर रहे हैं जिसमें आपका मन लगता है या फिर आपको अच्छा लगता है या फिर आप उसमें जाना चाहते हैं। कुछ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज यहाँ आ रही हैं, वो रिलेशनशिप हो या प्रपोजल हो या कोई 2 रास्ते, 2 अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी इस मंथ में, जिसको लेके आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि ये चूज करूं या वो चूज करूं, आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। लेकिन टॉरस, ये कंफ्यूजन बहुत देर का नहीं दिख रहा है, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी या चॉइसेस या थॉट्स बन रहे हैं एंड दैट्स कमिंग लकी। एक्चुअली वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सो फर्स्ट इज द ब्लेसिंग फॉर द राइट वुड्स। सो दैट्स इंडिकेटिंग अ वेरी पॉजिटिव, आपको अप्रिशिएशन एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, आपकी तरफ अच्छा एक्सप्रेशन रहेगा, अच्छे वर्ड्स, राइट वर्ड्स, पॉजिटिविटी, गुड कम्युनिकेशन आपकी तरफ बन रहा है। तो आपको जैसे मैं बोल ही रही थी, एज वी सी द एस ऑफ सॉर्ड की क्लैरिटी मिल रही है, सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी भी तरीके का नेगेटिव ऐसा नहीं रहेगा कि ये नहीं हो सकता या आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रही है कि हाँ, जो आप सुनना चाहते हैं या आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, ठीक है। सो थॉट चक्र आपका बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। सोडा लाइट क्रिस्टल होता है थॉट चक्र के लिए और दैट्स लाइक फॉर एक्सप्रेसिव, ठीक है। अ बैटल ऑन अ ब्लेसिंग्स ऑन अ बैटल दैट कैन नॉट बी अवॉइड। कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी रहती है कि जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, वी हैव टू फेस इट। वो उसी चीज में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। आपको एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप किसी तरीके के हर्डल में है, रिलेशनशिप है या फिर कुछ थर्ड पार्टी इश्यू और सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल नेगेटिविटी, एनवी और सम बैड वाइब्स, तो आप वो उस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, आप इजीली उससे ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है। सो जो सिचुएशन ऐसी है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें क्योंकि आप उन चीजों में कंप्लीटली उससे बाहर निकल सकते हैं विद योर ओन करेज।
देन वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल, आपको पीस में मिल रहा है, सो आपको सुकून मिल रहा है, इस मंथ में आपके लिए सेटिस्फेक्शन आ रहा है, यू विल गेट पीस, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तभी आपके लिए आ रहा है कि जो बैटल चल रहा है आपकी लाइफ में उसमें ब्लेसिंग्स आ रही है कि उसमें पीस आने वाला है, मतलब पीसफुल रेजोल्यूशंस आने वाले हैं। ओके, सो टॉरस, आई होप दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड यू शुड गो फॉर दिस मंथ विद हैप्पी माइंड। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या इन दिस मंथ यू वांट टू टेक सम गुड लक और फॉर पॉजिटिविटी सम क्रिस्टल, सम कैंडल, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट और आइदर इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी विच विल गोना सूट यू। सो सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या मैसेज दे रहा है। आपकी जो विश है, आप जो चाहते हैं इस मंथ में पूरा हो, वो जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में, वो विश पूरी होगी। सो लेट मी चेक फर्स्ट एज योर पर्सनल लाइफ वी हैव द टावर। पर्सनल लाइफ में आपके लिए टावर आ रहा है, कुछ रियलिटीज आपके सामने आने वाली हैं। देन इन टर्म्स ऑफ करियर वी हैव द 7 ऑफ कॉइन, दैट्स रियली नाइस, वाओ। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी, योर हेल्थ एंड रिकवरी, वी हैव द लवर्स। ओके, सो जेमिनाइन, यू आर such a kind of like, a love, luxury, symbolism of famine and prosperity. And here as per personal life, the tower is indicating some truth, some facts जो आपको जरूरी नहीं पसंद आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रस्ट, कमिटमेंट, लॉयल्टी और सम एक्सपेक्टेशंस को लेकर आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलेंगी, जिनको लेकर ऐसा हो सकता है कि वो चीज आपको पसंद नहीं आए। और द टावर इज कमिंग लाइक सम शॉकिंग न्यूज, ओके, एंड दैट शॉकिंग न्यूज कैन बी समथिंग लाइक बैड और समथिंग विच इज नॉट वेरी डाइजेस्टेबल। सो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एंड एज पर द टावर ऑल्सो ट्रुथ रिवील हो रहा है, तो हो सकता है अगर आपको कोई पर्सन है जो आपको फेक फीलिंग शेयर कर रहा है या फिर ऑनेस्ट नहीं है या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग, इस तरीके के जो थॉट में चल रहे हैं, तो वो भी यहाँ एंड होगा। एंड दैट्स वेयर द टावर इज कमिंग लाइक शैटरिंग, एंडिंग एंड रियलिटी इज इन फ्रंट। सो ये जो एक इल्यूजन का जो टावर बना हुआ है, मतलब इल्यूजन का जो एक विश जो आपने क्रिएट करी हुई है, वहां वो इल्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इट कैन बी हार्ड टू एक्सेप्ट इन स्टार्टिंग, बट ये रियलिटी होगी और यही आपके लिए कंफर्टेबल एंड आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ टावर यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि किसी तरीके का एंजाइटी आपको स्ट्रेस बन सकता है कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, पेशेंस खत्म हो रहा है कि अभी क्यों नहीं हो रहा, ऐसे ना एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है कि अभी क्यों नहीं चीजें हो रही हमारी, जो हम पर्सनल लाइफ में चाहते हैं वो हमारे लिए जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उस तरीके का आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप इस तरीके से चीजों को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग एट येट, अभी होना चाहिए तभी मुझे सुकून मिलेगा, इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। देन वी हैव द 7 ऑफ कॉइन, करियर को लेके पेशेंस एंड हार्डवर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस महीने आपके लिए गेन है, प्रॉफिट है, हार्डवर्क का अच्छा रिजल्ट है एंड लॉट्स ऑफ मनी को लेके बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा, पेशेंस रखने की जरूरत है, सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, अपना फोकस बिल्कुल अच्छा रख रहे हैं, तैयारी करने की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, सो इस महीने में आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और मनी को भी लेके सेविंग एंड सरप्लस स्टेबिलिटी दिख रही है। दैट मीन्स रुका हुआ मनी है, बहुत वेट कर रहे हैं या बहुत टाइम से किस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वो इस मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। So I'm also very happy for you guys because 7 of coin is such a wonderful, beautiful card regarding sweet results. So इस मंथ में आपको करियर को लेके आपके स्वीट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Then we have the lovers. Lovers is coming for your health, for your recovery, for your energy. So lovers is indicating your heart chakra. It's all about, this month is very related to your sensitive feelings, emotions, expression. इस मंथ में आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, यू आर कमिंग मोर रोमांटिक, मोर इमोशनल, ओके। सो हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सिर्फ आपकी हार्ट चक्रा, क्योंकि देखो यहाँ टावर भी आ रहा है एंड दैट्स कंप्लीटली इंडिकेटिंग कि जो हेल्थ है वो टोटली डिपेंड कर रही है कि आप कितना खुश हैं या नहीं हैं, गुस्सा है या नाराजगी है, आपको मिस कर रहे हैं किसी को या फिर आप किसी तरीके के हार्ट ब्रेक में बैठे हैं। सो उसी बेसिस पे आपकी हेल्थ डिपेंड करेगी। अगर टावर यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देगा, सो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर हील्ड नहीं हो रहा है,
हार्ट चक्रा भी आपका पेन दे रहा है, ठीक है। मीन्स ऐसा मान के चले कि मन खुश नहीं हो रहा। हेल्थ में आपके बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है जो आपको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज टावर इज देयर, मीन्स सफरिंग, एग्रेशन, एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा दिख रहा है। अदरवाइज ओवरऑल करियर को लेके यू आर कमिंग रियली ग्रेट। लेट मी सी वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप इस मंथ में देख सकते हैं जो आपके फेवर में होंगी। सो वी हैव अ ब्लेसिंग्स ऑफ बैटल विद पीस। सो दिस इज द ग्रेट टाइम जहां पे जो भी आपका बैटल चल रहा है उसमें आपको पीस मिल जाएगी, आपको पीसफुल रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर आप किसी सफरिंग में हैं सो ये मंथ, फैब मंथ ऐसा है कि जहां आपको पीस मिल जाएगा, वहां चीजें सेटल हो जाएंगी। ट्रॉमा हो गया, डिप्रेशन हो गया, किसी तरीके की सेटबैक्स है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है और समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग बट नहीं हो रहा, तो वहां पीस आ रहा है। देन वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिल रही है और आपका डे अच्छा रहेगा, तो आपके लिए अगर कोई स्पेशल डे है सो दैट विल गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। मीन्स आपके लिए ये मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें आपको कुछ अच्छा एक अच्छा सरप्राइज मिल सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो द डे इज कमिंग लाइक वंडरफुल। ओके, सो डे टाइम में ज्यादा अच्छे अच्छे काम करने हैं, मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग यू शुड मोर फोकस ऑन। एंड वी हैव अनदर A blessing to ease loneliness and bring companionship. So जो loneliness है वो खत्म होगा, companionship आपके पास आएगी। अधूरापन, feeling depressed और alone, इस तरीके का जो setback है ये खत्म होगा। आपकी तरफ compassion आ रहा है, kindness आ रहा है, peace आ रहा है। You are coming like happy. You can see the clothes are all coming like white and that's bringing like lots of, stress release, peace. So yes, आप अगर अकेला फील कर रहे हैं या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं, सो यस दिस इज द मंथ वेयर यू कैन एक्सपेक्ट लाइक कम्युनिकेशन एंड वहां पर आपको हीलिंग देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल। आई होप जेमिनी दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको क्रिस्टल्स बाय करने हैं सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट। फैब मंथ के लिए आप पॉजिटिविटी के लिए, गुड लक के लिए ले सकते हैं क्रिस्टल्स दैट विल गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू गिव यू द रिकमेंडेशन कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल, बाय, टेक केयर। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए फैब मंथ क्या कहता है। सो जो भी आपकी विश है फैब मंथ को लेके जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, दैट विल गोइंग टू ब्रिंग गुड लक टू यू। सो फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर है जस्टिस, दैट्स अमेजिंग। और यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारी ब्लेसिंग्स, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस इन एवरी वे एंड योर हेल्थ एज वेल। आपके करियर को लेकर यहाँ पर आ रहा है नेव ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी, हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस वी हैव 8 ऑफ कॉइन। सो दैट्स रियली वंडरफुल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कैंसर, क्योंकि आपके जो तीनों ही कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड पावर टू यू। सो फर्स्ट थिंग बात कर लेते हैं जस्टिस कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बैलेंस, सपोर्ट, इक्वालिटी, एक दूसरे को लेके कंपेनियनशिप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जस्टिस इज कमिंग वेरी फेयर, बहुत फेयर हो रहा है आपके साथ, सारी चीजें बहुत ही फेयर होंगी। लव एंड सपोर्ट होगा, क्लैरिटी होगी, फीलिंग्स एक्सप्रेस जो करेंगे आपके पार्टनर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इधर यू आर हैविंग यू आर अ कपल, लाइक आपकी मैरिज हो चुकी है। सो जस्टिस इज ब्रिंगिंग लाइक लॉट्स ऑफ बैलेंस इन योर पर्सनल लाइफ। आपको किसी तरीके की अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ रहा है या आपको अपने राइट्स को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो नहीं करना होगा, बिकॉज जस्टिस इज कमिंग लाइक ब्रिंगिंग द बैलेंस। पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए इक्वालिटी शो कर रहे हैं। इसी के साथ अगर इवन इफ यू आर सिंगल एंड यू आर गोइंग थ्रू विद दिस फेज कि यस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके लिए एक पीस आ जाए, एक बैलेंस आ जाए, एक सपोर्टिव पर्सन मिल जाए, या आप खुद में बहुत खुश रहें, तो वो भी यहाँ पॉसिबल है। द जस्टिस इज कमिंग लाइक यस यू आर फाइंडिंग पीस एंड बैलेंस एंड वेरी फेयर विथ योर इमोशंस। सो लॉयल्टी को भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, लॉयल एंड प्रोटेक्शन यहाँ दिख रही है। ठीक है, लीगल इशू में चल रहे हैं अगर आप कैंसर, अगर आप किसी तरीके के डाइवोर्स और लीगल इश्यूज एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन, उसका भी रिजल्ट यहाँ देखने को मिल सकता है, उसका भी रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन से पहले हम लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर करियर। कैंसर, आप इस
मंथ में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं कि नो, आई हैव टू कंप्लीट इट, आई हैव टू मेक दिस वन। सो दिस मीन्स कि यस, ये मंथ बहुत ज्यादा अच्छा है जहां पे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ रही है, देन आप जाकर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दिस मंथ इज ग्रेट वेयर यू आर कमिंग लाइक विद फोकस्ड एनर्जी कि दिस इज माई वे, आई हैव टू फोकस ऑन, आई हैव टू वर्क ऑन इट। साथ ही साथ आप बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं इस मंथ में। इस मंथ में ऐसा फील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाए, जल्दी से जल्दी आप चीजों को हैंडल कर लें, जल्दी से जल्दी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो दैट्स ऑल्सो रियली ग्रेट। एज पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर एक ही चीज है जिसका आपको ध्यान देना होगा, जो आपके फेवर में नहीं आ रही है, एंड दैट्स ऑल योर इमोशन। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं उसी की वजह से आप बहुत बार मोटिवेटेड भी रहेंगे, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि यस, यू आर लॉस्ट। ओके, और ये लॉस्ट होना मतलब ये ऐसा मान के चलें कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, एंड देन यू आर फीलिंग लाइक हाउ विल आई मैनेज। All right, so one day you are feeling like very motivated and the another moment you are feeling like lost, clueless कि कैसे करें, कैसे हैंडल करें। I have to make it in a timeline. So ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। मैं तो यहाँ यही बोलूंगी कि हाँ, आप बहुत इंस्पायर्ड दिख रहे हैं, आपके कुछ गोल हैं जिनको आपको अचीव करना है फैब मंथ में, और बिल्कुल अपने विजन को क्लियर रखें। कंट्रोल योर इमोशंस मीन्स जितना मैच्योर आप यहाँ पर अपने आप को ट्रीट कर पाए उतना करें, आपको सक्सेस मिलेगी। करियर के लेके जैसे आपके लिए एनर्जी दिख रही है, यू आर कमिंग लाइक वेरी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड फॉर योर प्लान्स। वो जॉब हो, वो अच्छा रिजल्ट हो, वो स्टूडेंट लाइफ है या आपका बिजनेस है, यू आर कमिंग लाइक यस, रेडी फॉर इट। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत एक एग्जॉस्ट एनर्जी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पास्ट में चीजें देखी हैं उस बेसिस पे आप फील कर रहे हैं कि बस आपका करियर सेटल हो जाए, देन एवरीथिंग विल बी बेटर। सो ये एनर्जी जो है आपकी, यही कहीं ना कहीं आपको मेंटल प्रेशर में डाल रही है। यही आपको समझने की जरूरत है कि पेशेंस एंड योर डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, 8 ऑफ कॉइन, मनी को लेके आप काफी ज्यादा यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपका हार्डवर्क इवेंचुअली आपको ग्रोथ दे रहा है, ग्रो कर रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी आ रही है, 8 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर स्टेबिलिटी, सो यू आर एक्चुअली कमिंग लाइक यस, फोकस्ड, डेडिकेटेड एंड फीलिंग लाइक स्टेबल, सिक्योर। ठीक है, एज पर 8 ऑफ पेंटिकल, योर स्किल्स, योर आइडियाज, योर थॉट्स, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर ओन हेल्थ। लाइक अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है, और वो ही आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट बन रहा है कि आप टाइम पे चीजों को करना, अपने शेड्यूल को मेंटेन करना, अटेंडेंस आपकी मानी जाए, या आपका जैसे आपके लिए लव जस्टिस आ रहा है, सो मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ में वो फेयरनेस, आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सो हेल्थ एंड फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ जान लेते हैं कि वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सो वी हैव अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके अच्छे काम पर, आपके अच्छे कर्मा पे, आपकी अच्छी इंटेंशन पे। तो आपने जो भी अपनी तरफ से अच्छा करा है इंटेंशनली, विद प्योर सोल, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तो उसमें आपको अच्छा वर्क का रिजल्ट मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मतलब अच्छा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। देन वी हैव द ब्लेसिंग ऑन फायर। एज आई टोल्ड यू, नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी वही बता रहा है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट जो इस मंथ में दिख रहा है। इसी वजह से तो आप ऐसे भी हो रहे हैं कि आप एक्साइटेड हैं, दूसरे ही मोमेंट में आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं कि कैसे मैं करूं जल्दी भी। तो फायर एनर्जी आ रही है आपके अंदर, यू आर एक्टिव इन दिस मंथ। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तभी आपके लिए फायर एनर्जी आ रही है, आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। देन वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। आपके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, और आपके लिए कोई भी डे बहुत लकी हो सकता है, आपके लिए कोई डे बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है जो आपके लिए गुड लक लाएगा। सो दिस इज ग्रेट एक्चुअली, बिकॉज आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर में बहुत कुछ चीजें अच्छी आ रही हैं। लास्ट वी कैन चेक हियर, अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियर देयर फाइनल ब्रीथ। सो वो लोग जो आपके आसपास कुछ ऐसे हैं, ओल्ड हो या फिर जो अपनी हेल्थ रिकवरी में चल रहे हैं, या फिर दे आर टू ओल्ड एंड टेकिंग लास्ट ब्रेथ, तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, लाइक दे आर लाइक रेस्ट इन पीस with all this, like with peace, with the God grace, this is happening. This means कि हाँ, कि अगर आप
किसी पर्सन के लिए केयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो अगर बहुत ही कठिनाई से, हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो वहां पे उनको पीस मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स, कैंडल्स लेना चाहते हैं टू ब्रिंग गुड लक एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम पे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है जो सूट करेगा, एंड देन यू कैन टेक इट फ्रॉम द वेबसाइट। सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। फेब मंथ की जो विश है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी आएगी और आपकी विश गॉड सुनेंगे। सो लेट मी चेक पर्सनल, प्रोफेशनली, फाइनेंस, हेल्थ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देता है। सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर पर्सनल लाइफ। एंड फॉर करियर वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी एंड हेल्थ क्या दे रही है लियो, लेट मी सी। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड। सो ये सॉर्ड आ रही है लियो आपके लिए। एंड व्हाट सॉर्ड सिंबलाइज, सॉर्ड सिंबलाइज योर आइडियाज, योर थिंकिंग, योर थॉट्स, योर जजमेंटल, योर व्यू पॉइंट, योर ओपिनियन, everything what you imagine in your mind. Okay, so thoughts are sword like air, एयर जैसे होती है ना, चारों तरफ सोचती रहती है बात और जाती रहती है। सो फ्रीक्वेंटली चीजें स्विच करती रहती है। सेम थिंग आपके लिए आ रही है। तो सबसे पहले बात करें 4 ऑफ सॉर्ड इन पर्सनल लाइफ, दैट इज कमिंग अ पॉज मोड। बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो या फिर वो आपकी लव लाइफ, आपका सोशल लाइफ, or people around you and so on. As per 4 of sword, you are coming very, very, very like in a 4 wall, resting, healing, recovery and preparation, self meditation, self discipline, self awareness, everything is coming inward. Okay, so 4 of sword is more about like your meditation position. ऐसा होता है ना, हम मेडिटेशन क्या कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, हम और बारे में नहीं सोच रहे होते। वी आर जस्ट थिंकिंग us, we are thinking like to bring the balance, we are thinking to bring some final thoughts. Okay, सेम थिंग 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप भी इस मंथ में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा है कि यू आर जस्ट डेटिंग, एंजॉइंग लेजर एंड लग्जरी। नो, you are more like self awareness, preparation, recovery from past, letting go and in a pause mode. So आप एक 4 walls में अपनी खुद की तैयारी के साथ दिख रहे हैं, and that's completely fair as well. We all need time, we all need gap, we all need space, we all need rest. So same thing you are doing. देन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड इन योर करियर। करियर में यू आर टेकिंग स्ट्रेस। लियो, करियर में आपका मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है, चीजों को लेके कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इश्यूज, सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर ब्लॉकिंग और मेकिंग सम हर्डल्स, दैट इज मेकिंग यू फील लाइक अपसेट। ये एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मंथ आप बहुत परेशान रहेंगे, पूरे मंथ आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, अपनी सिचुएशन को फिगर आउट करते रहेंगे, पूरे मंथ आप कहीं ना कहीं अपने हर्डल्स को सॉल्व आउट करते रहेंगे। सो दैट मीन्स कमिंग लाइक बिजी। साथ में 3 ऑफ सॉर्ड आपको थोड़ा ट्रॉमा एनर्जी भी दे रहा है। मे बी यू आर नॉट गोना फील वेरी हैप्पी इन योर एटमॉस्फेयर, जहां वर्क कर रहे हैं या फिर जो स्टडी है उसमें मन लगना कम, या फिर जो आपके आसपास के कलीग्स हैं उनके साथ आपका बहुत मैच नहीं होना, इस तरीके से, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए इस मंथ में, या आपको किसी तरीके का तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए और वो आपका लेट हो जाए या फिर वो अभी तक नहीं मिले। इस तरीके से 3 ऑफ सॉर्ड आपके माइंड एंड हार्ट के बीच में क्लैशेस दे रहा है, एक तरीके से फाइट चल रही है। ठीक है, सो यू हैव टू हैंडल दिस इज ऑल द मैच्योरिटी मीन्स। एंड ओवरऑल 6 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर हेल्थ। हेल्थ में रिकवरी हो रही है। 6 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग बैलेंस, पीस एंड सेटिस्फैक्शन। सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं और स्मूथली आगे ओवरकम कर जाएंगे। मीन्स इट इज कमिंग लाइक अ ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। सो हेल्थ को लेके रिकवरी है। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंस में भी आप रिकवर कर रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। एंड जो भी हर्डल चल रही है, क्लैशेस हैं थॉट्स के, ओपिनियन के, लोगों के बीच में, आपके खुद के अपने मन के थॉट में,
वो सब सेटल डाउन हो रहे हैं. सो दिस मंथ इज मोर अबाउट लाइक लाइक कंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें आपको काफी एफर्ट्स डालने होंगे. ठीक है लियो, सो यू हैव टू गो विद दिस एंड लेट मी सी वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं इस मंथ में. सो वी हैव अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. सी आई वाज सेइंग आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, आपके लिए हर्डल्स सॉल्व आउट हो जाएंगी, आपके ऑब्स्टिकल्स एंड हो जाएंगे, क्योंकि आप इस मंथ को काफी सीरियस ले रहे हैं और अपने लिए काफी कुछ एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे. तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, गुड लक आ रहा है. दैट्स फॉर्चुनेट. वाओ, आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल. अनदर अब ब्लेसिंग्स ऑन अ रेजोल्यूशन. देखो आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, अपने रेजोल्यूशंस, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आप वापस से रिजॉल्व कर रहे हैं चीजों को, आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, कुछ चीजों का टारगेट, कुछ चीजों के लिए आप बिल्कुल फिक्स हो रहे हैं कि नाउ दिस इज माय रेजोल्यूशन, आई विल प्लान दिस. ओके, तो दिस इज मीन्स की रिकवरी फेज दिख रहा है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप वापस से एक चीजों को रीराइट कर पाएंगे, वापस से बना पाएंगे उन चीजों को. ओके, सो रेस्ट, healing and recovery is there. And then we have a blessings on your family. फैमिली को लेके ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो बेबी प्लान की बात हो या फिर प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और सम ग्रोथ, सम सक्सेस, आपको यहाँ पे काफी पॉजिटिव फील होगा. फैमिली की तरफ से आपको यहाँ पे काफी अबेंडेंस फील होने वाला है. So this is all for you Leo. I hope this reading will going to resonate. So comment section में जरूर बताएं. And पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन आस्क एंड आई कैन रिकमेंड यू कि वो कौन सा क्रिस्टल है, वो कौन सी कैंडल है. दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड होप एंड लव. ओके, सो सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी ये मंथ आपके लिए फेब मंथ क्या क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ एंड हीलिंग एंड रिकवरी एज वेल एज योर फाइनेंस. साथ में मैं यहाँ पर आपको ओरेकल ब्लेसिंग्स भी शेयर करूंगी. सो जो भी आपके मन में विश है फेब मंथ को लेके वर्गो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, वो मैनिफेस्ट होगी. सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, दैट्स रियली नाइस फॉर पर्सनल लाइफ. एंड फॉर करियर वी हैव द एस ऑफ कप. दिस इज ऑल्सो ग्रेट. एंड आपकी हेल्थ, फाइनेंस, रिकवरी को लेके एनर्जी क्या दिख रही है. सो वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड. ऑल राइट, सो यहाँ पर जैसे कि आपके लिए तीनों कार्ड जो आ रहे हैं, ये तीनों ही काफी डिफरेंट एनर्जीज के हैं. सो पर्सनल लाइफ को फर्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि दिस मंथ इज मोर अबाउट एक्साइटमेंट, लव एंड प्लेजर. ठीक है, मोमेंट्री हो रही हैं सारी चीजें, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके आसपास नए नए लोग या फिर आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आप दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं. मीन्स maybe some new relationship, maybe some new connection, some relationship stuff, some romance that will be there. ठीक है, and that's making you feel like very moody. आप बहुत मूडी हो रहे हैं, बार बार आपका माइंड जाएगा किसी पर्सन की तरफ, बार बार आपका माइंड जाएगा किसी मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, जो चीजें आपको फन लेजर दे रही हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं. सो दिस इज ग्रेट, दिस इज नॉट समथिंग बैड आई कैन से, बट येस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस तरीके से बहुत ज्यादा मूडी एंड टेम्प्टेड हो रहे हैं, सो ये मंथ ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि आपको चीजें मिले तो, लेकिन फॉर टेम्परेरी पर्पस, मीन्स एज लाइक हैविंग सम प्लेजर फॉर सम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो अच्छा कनेक्शन बन सकता है. दिस मोर आई एम गेटिंग द वाइब्स अबाउट द प्लेजर एंड लस्ट. ओके, जैसे एक लस्टी थॉट्स होते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं लाइक माया. ओके, सेम थिंग. सो ये मंथ को अगर मैं देखूं, सो ये आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेके अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल है और गिफ्ट शेयरिंग, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये सब रहेगा. इसी के साथ आप बीच बीच में बहुत कंफ्यूज भी रहेंगे कि क्या ये कमिटमेंट है या नहीं, क्या यहाँ पे ऑनेस्टी है क्या नहीं, क्या यहाँ पर हम ट्रूली एक दूसरे को बिलीव कर सकते हैं क्या नहीं. इस तरीके के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते रहेंगे. ऑल राइट, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है करियर की बात करते हैं. एस ऑफ कप. एस ऑफ कप इज कमिंग विद अपॉर्चुनिटी. इस मंथ में वर्गो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आप या तो वेट कर रहे थे या फिर वो आपके लिए काफी सरप्राइजिंग है एंड यू लव इट. मीन्स आपको वो बहुत पसंद आएगी और यू विल बी लाइक यस, इससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ या इसमें मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ. एज पर एस ऑफ कप,
पीस एंड सेटिस्फैक्शन आ रहा है करियर में, तो कोई गुड न्यूज, कोई अच्छा रिजल्ट, कोई अच्छी रैंक, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा जॉब, इस तरीके से आपके मन में आ सकता है अपॉर्चुनिटी। अलॉन्ग विद दिस एस ऑफ कप नए आइडियाज भी आ सकते हैं जो आप अपने पैशन के बेसिस पे चूज करेंगे। जैसे कि यू आर पैशनेट अबाउट मेकअप, सो यू आर चूजिंग समथिंग कि अब मुझे इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, इस स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, इस पे मैं काम करूंगा या करूंगी। इस तरीके से आप इस मंथ में एक्साइटेड हो रहे हैं टुवर्ड्स योर लाइक पैशन कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो इट्स गुड, इस मंथ में वेट कीजिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का, आपको जरूर मिलेगी। एंड 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर हेल्थ। आपके लिए करियर के लिए अगर जैसे आपके लिए एस ऑफ कप आया, दैट्स इंडिकेटिंग कि आपका जो मनी है, फाइनेंस है, वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा शावर देगा। मीन्स आपको खुशी होगी, आपका मनी बहुत अच्छा दिख रहा है इस मंथ में। देयर इज नो सच थिंग कि यू हैव टू स्ट्रगल समथिंग, ठीक है, लाइबिलिटीज नहीं बन रही हैं। देन हेल्थ की बात की जाए तो 10 ऑफ सॉर्ड इज नॉट अ गुड एनर्जी। हेल्थ को लेके आप ज्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रेस को मैं लेकर यही बोल सकती हूँ कि ये जो स्ट्रेस है ये दिख रहा है बिकॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रॉमा। या तो पास्ट में कुछ स्ट्रगल रहे हैं इस वजह से, या आप अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से, और उसी वजह से आप अपनी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये हेल्थ को लेकर आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ आपको वार्निंग मिली है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। आप इस पे वर्क कीजिए अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। ओवरऑल 10 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग यू आर स्ट्रेसिंग अ लॉट, सो मेंटल स्ट्रेस बन रहा है, मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको अपना काम करने की जरूरत है। अदरवाइज फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, ठीक है। लेट मी सी, ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या आ रही हैं आपके लिए। ये ब्लेसिंग्स वो हैं जो आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगी। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, लेट्स सी। अब ब्लेसिंग्स ऑन योर बाउंड्रीज, आप बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड हो रहे हैं और आप सिक्योर हो रहे हैं। ये मंथ अच्छा है जहां आपको अपने आप को एक सेफ गार्ड में रखना पड़ेगा और आप बहुत ही सेफ फील करेंगे, सेफ, कंफर्टेबल, सिक्योर एंड स्टेबल। ओके, सो दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दैट्स ग्रेट। मीन्स जो लोग धोखेबाज हैं या फिर जहां आपको ऐसा लगता है कि दैट्स नॉट अ सेफ प्लेस फॉर यू, या फिर आप जो इनसिक्योर हो रहे हैं अपने फाइनेंस या जॉब को लेके, तो वहां आपको एक सेफ्टी फील होगी। मे बी यू आर बिट कंसर्निंग अबाउट ले ऑफ एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, नो नीड टू वरी, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर बाउंड्रीज, सो देयर इज अ सेफ्टी। बट हाँ, सोशली आप बहुत ज्यादा लोगों से एंगेज नहीं हो रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यस, हर किसी से आप अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे हैं, हर किसी पर्सन से आप नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल लाइफ नहीं दिख रही है, ठीक है। इसी के साथ वी हैव एज द ब्लेसिंग्स ऑन गुड वर्क, आपके अच्छे कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज द ग्रेट टाइम जहां पर आपको अपने अच्छे कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव रखें और अपने हार्ड वर्क में कमी नहीं करें, आपको अपने गुड कर्मा का, अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल जाएगा। ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो पहले भी आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ब्लेसिंग फॉर अ मदर, मदर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मतलब मदर नेचर आपको मेटेरियलिस्टिक काफी सक्सेस दे सकती है। आपको ब्लेसिंग्स टू वी हैव अ प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर टू हैव अ बेबी प्लानिंग, दैट इज पॉसिबल। साथ में मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, मदर की फैमिली से अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, मदर के साथ एक कनेक्शन बन रहा है, एंड दैट्स मेकिंग मी फील लाइक कि अगर आपके रिलेशनशिप पॉजिटिव भी नहीं है तो इस मंथ में अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब ब्लेसिंग फॉर मदर इज कमिंग, बेसिकली आपको मेटेरियलिस्टिक भी डिजायर पूरी हो सकती है और इमोशनल, दैट मदरहुड फीलिंग्स में भी आपके लिए फेवर में दिख रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट वर्गो। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लेने हैं टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड गुड लक एंड कैंडल्स, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए फेब मंथ मैसेज क्या देता है। यहाँ आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं शेयर करूंगी, वो लव लाइफ हो, करियर की बात है, हेल्थ की या फाइनेंस की। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर मेंशन करें वो विश जिसको आप चाहते हैं फेब मंथ में पूरी हो, सो दैट आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। द गुड लक विल कम। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द किंग ऑफ कॉइन,
एंड दैट मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल। एंड आपके करियर को लेके वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट्स वेरी रिलेटेड, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। और लिब्रा आपके लिए फेब मंथ के लिए 3 ऑफ कॉइन फॉर हेल्थ। सो ओवरऑल हेल्थ, हीलिंग, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तीनों के लिए आपके लिए पेंटिकल्स आ रहे हैं। पेंटिकल्स आर अर्थ, यू नो, आर मदर अर्थ, नेचर, मेटेलिस्टिक, minerals and everything which you can, you know, can sense, express and can touch, can feel, can have. Okay, not the consciousness, means not the feelings, it's all about the materialistic. So reality, realistic, practical. Okay, that which believes as in science. Okay, so किंग ऑफ कॉइन, पर्सनल लाइफ में आप काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, कमिटमेंट मिल रहा है, फीलिंग लाइक हैप्पी एंड हैप्पी एज anything. It is coming like you are feeling like you are lucky, you have a good person, you are satisfied, commitment is there, love is there, bonding is there, and there is no manipulation, there is no dishonesty, and lots of security. आप अगर मैरिज के प्रोस्पेक्ट पे भी हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियलिस्टिक एंड नोइंग एंड एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग, और आपको भी बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर इंजॉय करने को, देखने को मिलेगा। सो किंग ऑफ कॉइन इज अ वंडरफुल एनर्जी गाइज, दिस इज ग्रेट मंथ फॉर यू। अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, या आप किसी के साथ कुछ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, दैट्स कमिंग परफेक्ट मंथ फॉर यू। इसी के साथ क्वीन ऑफ कॉइन यहाँ आपके भी अपनी स्टेबिलिटी बता रहा है, सिक्योरिटी बता रहा है, फीलिंग प्राउड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर प्लान्स, ओनरशिप, रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ ग्रेट मंथ, इंजॉय दिस लेजर एंड प्लेजर एंड लग्जरी। मेटेरियलिस्टिकली तो आप इंजॉय कर रहे हैं हर चीज को, दैट कुड बी पार्टी एंड एवरीथिंग। देन आपके करियर के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। करियर वाइज भी आप यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को देख रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली ओन बिजनेस, योर ओन सेल्फ आइडियाज, योर पैशन, और किसी अच्छी स्टेटस की जॉब की तरफ आप ज्यादा फोकस्ड करेंगे। और दैट्स वाई क्वीन ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ स्टेबिलिटी, लाइक पावर, सिटिंग, लेजर, कि यस ये मुझे जॉब मिल गया है, या ये मेरे वर्क में बहुत ग्रोथ हो रही है, या इसमें मैं कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर हूं। दोनों ही एनर्जी बहुत हैप्पी दिख रही हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनली लिब्रा, यू आर एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम वेयर एवरीथिंग इज वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। बिल्कुल रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। और इस मंथ में आप काफी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो कर्मा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कुछ भी सुपरफिशियल नहीं है, मेटाफिजिकल नहीं है कि आप जिस चीज को सोच नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वही सब चीजें आज अप्रोच में आ रही हैं, वही सब मिल रही हैं एज एन रिवॉर्ड, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिसको बाय कर सकते हैं, जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं। सो ये मंथ बहुत अच्छा है, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से। और करियर में भी आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत ही रैशनल होकर, सोच समझकर। सेम आप अपनी पर्सनल लाइफ में ले रहे हैं, सो दैट्स सिक्योर्ड। ओके, इसी के साथ 3 ऑफ कॉइन, जैसे कि आपका मनी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, आप इसमें काफी गेन करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी आ रही है, यूनिटी भी मिल रही है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और आप अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर रहे हैं। एंड ये ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि यू आर फीलिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड, कि हाँ आपकी जो चीजें हैं जैसी जैसी आप चाह रहे थे वो हो रही हैं। और नॉलेज, कोलैबोरेशन, सपोर्ट और स्टेबिलिटी and prosperity, like increment, you know, increasing. So that's really great. Overall आपके लिए लिब्रा, it's a great month. अभी तक के जितने भी सारे कार्ड्स आए हैं, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं इस मंथ में, और अपने आप को बहुत डेडिकेट कर रहे हैं फॉर योर कर्मा, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। सो अ ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है ईवल आई से, नेगेटिविटी से, हर चीज से आप बच रहे हैं। मतलब आप इनसिक्योर नहीं रहेंगे। तभी तो आपके लिए प्रैक्टिकल आ रही हैं सारी चीजें, कि आपकी जॉब सिक्योर हो रही है, आपका फाइनेंस सेटल हो रहा है, यू आर फाइंडिंग कंफर्टेबल विद योर पार्टनर, रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल रहा है। सो आपको प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जेलिसी, एनवी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव वाइब्स, ईवल आई से आप बचे रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स रियली अमेजिंग। Then we have a blessing of forgiveness. आप
हील हो रहे हैं, नेगेटिविटी को, किसी तरीके की पास्ट की चीजों को, सब चीजों को भूल रहे हैं, तभी तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल माइंड नहीं कर रहे, सेंसिटिव नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल नहीं हो रहे, यू आर एंजॉइंग एंड गोइंग अहेड। सो जो भी आपकी तरफ चीज को आपको भूलना है, जो भी पास्ट की बातें हैं, दुख दर्द हैं, किसी की मिस्टेक्स हैं, उन सबको भी आप गुड बाय बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है और इट्स अ मैच्योर थॉट एक्चुअली। एंड अ ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग, ब्लेसिंग सारी हैं, घर वापसी, यू नो द होम कमिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक यू आर कमिंग बैक ऑफ समथिंग, इट्स कमिंग अबाउट मीन्स सेटिस्फैक्शन। वापस से आपके लिए एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एक कोजीनेस आ रही है। यू कैन सी द होम इज ऑल अबाउट लाइक फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट, कोजीनेस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। घर में हम ऐसा फील करते हैं ना, सेम थिंग इज कमिंग फॉर यू। सो कहीं पे भी भटक गए हैं, कहीं पे भी कुछ चीजें जो अनस्टेबल हैं, कहीं पे भी आप जहां पे हर्डल्स फील कर रहे हैं, वो सब रिजॉल्व होंगी एंड यू आर गोइंग टू फाइंड लाइक यस बैक टू होम, बैक टू सेफ्टी, बैक टू कनेक्शन. So this means कि yes, this is a great month where you can express and put your efforts for your betterment, and I hope this reading will going to resonate. So comment section में जरूर बताएं. साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं, so you may contact on my website. Instagram पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी which crystal will going to give you the best option, best positivity, and will suit you to bring that good luck and love in your life. Okay, so this is all. Good luck. Bye. Hi Scorpio, let's see आपके लिए फैब मंथ क्या कहता है. So यहाँ पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस, हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको प्रेडिक्शन शेयर करूंगी. So ब्लेसिंग्स जो आपके लिए इस मंथ में है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ. So जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि फैब मंथ में पूरा हो जाए, वो जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश आपकी पूरी होगी. So आपके लिए first for your personal life we have the Queen of Swords, that's coming power to you. करियर को लेके देखें, so 7 of Cup, nice. एनर्जी, हीलिंग, हेल्थ को लेके देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. Knight of Wands, okay, so that's really nice actually. ओवरऑल तीनों ही एनर्जी काफी स्पेशल हैं. और पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेकिंग सम डिसीजन. ये मंथ है डिसीजन मेकिंग का, जहां पर आप कुछ डिसाइड करेंगे, प्लान अप करेंगे और फिक्स कर लेंगे कि यस दिस इज इट एंड दिस इज व्हाट आई नीड इट. ओके, और बहुत प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं आप और अपने माइंड को यूज कर रहे हैं. सो ये मंथ एक ऐसा मंथ है जहां पर आप अपनी पावर के साथ अपने राइट्स, अपनी एज वर्थ और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे. सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ वर्थ एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा दिख रहा है. सो दिस मंथ इज ग्रेट, जहां आप बहुत ही क्लियर हो रहे हैं कि ये या वो, ऐसा या वैसा, या ये पर्सन के साथ है कुछ या नहीं, अब मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं. इस तरीके से आपका माइंड बहुत क्लियर हो रहा है. तो स्कॉर्पियो, यू आर कमिंग विद पावर एंड कॉन्फिडेंट, एंड यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंसी भी आ रही है. सो दैट्स रियली नाइस. इस मंथ में आप बहुत कुछ चीजों को एंजॉय करेंगे, इनिशिएट करेंगे और यू विल बी सुपीरियर, मीन्स आपकी ही कमांड, आपकी ही डिसीजन पे सारी चीजें हो रही हैं. सो यू आर कमिंग हैप्पी. ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं और कमिटमेंट ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. तो हाँ, इट्स कमिंग लाइक अ सीरियस मूड एज वेल. आप सीरियस हो रहे हैं अपनी रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी हैप्पीनेस को लेके. यू आर मोर लाइक यस नाउ इनफ इज इनफ, आई वॉन्ट नाउ सम complete clarity कि yes what is actually belongs to me or not. Okay, so ये अच्छी एनर्जी है. Queen of Swords, you are coming happy, serious and decision making month. Then we have the 7 of Cup for your career and that's wonderful because 7 of Cup यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है about you कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली आपकी कुछ विश पूरी हो सकती है स्कॉर्पियो, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. क्योंकि 7 of Cup इज कमिंग लाइक कुछ, जैसे आपके पास मल्टीपल विश है कि आप चाहते हैं ये भी हो जाए करियर में, ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, तो उसमें से आपके लिए कुछ चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी. ये कंप्लीटली आपके फेवर में रहेंगी. सो दैट्स रियली नाइस. एंड एज पर 7 of Cup यहाँ पर मैं इंडिकेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मल्टीपल ऑप्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जॉब के, जैसे कि
मल्टीपल जगह से आपके लिए कम्युनिकेशन आ जाए, तो वो चांसेस बन रहे हैं। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आप तो लेजर कर रहे हैं, आप पार्टी भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी आपका हाथ खुला दिख रहा है, और आप जो जो चीजों में आपका मन है, ऐसा कि डिजायर है कि जस्ट गो फॉर इट, तो यू आर डूइंग दैट। सो स्कॉर्पियो, मनी वाइज भी आप इस मंथ में सुकून से रहेंगे, जहां जो आपको पे करना है आप आसानी से कर पाएंगे, और अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, आई कैन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी स्पेंडिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सो नाइट ऑफ वंस, ओवरऑल आपकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। यू आर कमिंग एक्टिव, इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। ओके, स्पेशली ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आप तीनों ही कार्ड्स को मैं देख रही हूं, तो आप इस मंथ में काफी ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं। एक्टिव इन द सेंस कि अपने काम को लेके, अपनी प्लानिंग्स को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर और अपने गोल्स को लेकर आप ऐसा चाहेंगे कि बस मैं इस मंथ में सारी चीजों को कंप्लीट कर लूं। सो वो एक्टिवनेस आपकी एनर्जी में दिख रही है। उसी की वजह से आप बीच बीच में ऐसा फील करेंगे कि यस, एवरीथिंग इज ग्रेट स्टिल, लाइक आपको वो अभी तक क्यों नहीं अचीव हुआ, अब तक हो जाना था, इम्पेशेंट। ओके, या ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इमेच्योर फील करेंगे कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग टिल नाउ। सो वो एनर्जी दिख रही है, मोटिवेशन भी है। सो हेल्थ अच्छी है, फाइनेंस अच्छा है, रिलेशनशिप में लेकर तो आप ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। सो दैट कुड बी कि आप यहाँ पर अपने हक, अपने कमिटमेंट को मांगेंगे। सो लेट्स सी, सेल्फ वर्थ की अवेयरनेस आ रही है, तो यस, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट भी बहुत फील करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दूसरा अप्रूवल दे कि हाउ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल और आइदर यू आर वेरी हैंडसम। आप खुद में अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे। सो ब्लेसिंग्स फॉर यू, अ ब्लेसिंग्स ऑन अ न्यू वेंचर, एक नई बिगनिंग, नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो जॉब हो, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपके लिए टारगेट है, कोई अच्छा रिजल्ट है, कोई बिजनेस स्टार्टअप है, नए वेंचर के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो हिट द टारगेट। ये मंथ अच्छा है। देन वी हैव a blessings on boundaries. See the knight of sword and this is completely favorable. क्रिएट कर रहे हैं बाउंड्री। यू आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम विद एनीबडी जो आपके फेवर में ना हो, या जहां आपको खुशी ना मिले, या जहां आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा। आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नाउ इनफ इज इनफ, आई वॉन्ट क्लैरिटी, आई वॉन्ट ट्रू लव, आई वॉन्ट कमिटमेंट, देन ओनली आई विल गिव एनी अप्रूवल। सो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। हर किसी के साथ आप इंजॉय या फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और ये बाउंड्री अच्छी है, ये एक हेल्दी बाउंड्री है। देन वी हैव अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी एंड इलनेस। हेल्थ रिकवरी दिख रही है, वो फैमिली में इशू हो या फिर आपकी बॉडी, आपकी खुद की हेल्थ की बात हो, यू आर रिसीविंग हीलिंग। हेल्थ इलनेस है या फिर इंजरी है, उससे आप रिकवर कर जाएंगे। सो इट इज लाइक प्रोटेक्टिंग यू, यू नो, प्रॉब्लम से, हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां आपको रिकवरी इस मंथ में देखने को मिलेगी। So this is all for you Scorpio. I hope this reading will going to resonate. So wish you a very good luck. And अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए क्रिस्टल बाय करें, और यू कैन टेक अ कैंडल्स फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी एंड गुड लक, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन मी। आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी जो आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल होगा। सो सी यू अगेन, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। फेब मंथ में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपकी हेल्थ रिकवरी को भी मैं शेयर करूंगी, आपके फाइनेंस को भी। सो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप विश कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ में। सो सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट, द 6 ऑफ स्वॉर्ड कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। दैट्स रियली पॉजिटिव एनर्जी, आई एम हैप्पी। एंड क्वीन ऑफ कप फॉर योर करियर, एंड दिस इज ग्रेट। Then we have for your health the 9 of cup. Okay, so this is really nice overall। यहाँ पर आपके लिए जो तीनों ही एनर्जीज आई हैं, ये तीनों एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग सेजिटेरियस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। 6 ऑफ स्वॉर्ड, इश्यूज आर हीलिंग, मीन्स यू नो रिकवरी हो रही है। किसी तरीके के इश्यूज अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो वो पीसफुली रिजॉल्व हो रहे हैं। वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएगी, हर्डल्स खत्म होते नजर आएंगे, कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग अच्छी बनती नजर आएगी। कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो एक बेस्ट प्रपोजल मिल सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड इज कमिंग लाइक हार्मनी, बैलेंस, पीस एंड नो मोर स्ट्रगल। सो
5 मंथ में आपके लिए कमिटमेंट की बात हो, रिलेशनशिप में लव रोमांस की बात हो, दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड एंड आगे बढ़ने की एक एस्पायरेशन ये यहाँ पर दिख रही है. सो इट्स अ ग्रेट मंथ जहां आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएंगी. वो पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो या एज एन कपल, आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी. जो ये मिसमैच ऑफ ओपिनियन है, फाइट है ज्यादा या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो वहां आपको रिकवरी मिल जाएगी. इसी के साथ आपके लिए करियर के लिए आ रहा था क्वीन ऑफ कप एंड दैट्स रियली अमेजिंग. आपके लिए ये मंथ है सेटिस्फैक्शन का एंड फुलफिल योर डिजायर. इस मंथ में आप ज्यादा इंजॉय करेंगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आपको अच्छा एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, आपको वो सक्सेस मिल रही है जिस चीज में आप चाह रहे थे एंड दैट्स मेकिंग यू फील वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड. एंड दैट्स वाई क्वीन ऑफ कप इज इंडिकेटिंग कि हाँ, आपका जो एक सेल्फ वर्थ है और जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ रहा है और आप इंक्रीज कर रहा है वो चीज की हाँ, आप अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि यस यू आर रिसीविंग सम रिवॉर्ड और आइदर यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी विद योर एटमॉस्फेयर. वर्क लाइफ है, एजुकेशन लर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा फील होगा. ठीक है. सो क्वीन ऑफ कप, गो हेड. फाइनेंस आपको बहुत अच्छा आ रहा है. क्वीन ऑफ कप इज कमिंग लाइक फाइनेंशियली और कमिंग इन प्रोस्पेरिटी. सो प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी. ऐसा फील नहीं होगा कि लॉट्स ऑफ लाइबिलिटी, स्ट्रगलिंग और आइदर आई शुड स्पेंड और नॉट. नहीं, आपको यहाँ सरप्लस स्टेबिलिटी मिलेगी. कहीं से मनी रुक रहा है तो वो मनी भी आ सकता है. Then 9 of cup is coming for you. That's completely rest, leisure, pleasure. आपकी हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप किसी फंक्शन का भी हिस्सा बन सकते हैं, हैप्पीनेस का, और टेकिंग ब्रेक, वेकेशन हो या अपने आप में ही सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना, अपने लिए चीजों को करना, बाय करना. इस तरीके से आप काफी हेल्दी, फिट एंड फाइन आ रहे हैं और प्लेजर इंजॉय कर रहे हैं. So this is great actually because you are enjoying overall. So personal, professionally दोनों तरीके से ये मंथ अच्छा है. प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ एंड लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स आर वेटिंग फॉर यू इन करियर. सो लेट्स सी आपके लिए इस मंथ में जैसे कि आपकी डिजायर फुलफिल हो रही है, यू आर कमिंग हैप्पी इन ऑल वे. तो ब्लेसिंग्स क्या कहती हैं, किस तरीके की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप. मैं आपसे कह ही रही थी कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, आपको अकेलापन फील नहीं होगा, आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी. सो सेम थिंग इज कमिंग फॉर यू. ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू फॉर योर रिमूविंग लोनलीनेस एंड ब्रिंगिंग द कंपेनियनशिप. ठीक है. इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर है अ ब्लेसिंग ऑन न्यू वेंचर. नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट, नई अपॉर्चुनिटी इज देयर. सो बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या फिर कोई नई वैकेंसी की बात हो, यहाँ आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कि आप काफी खुश फील करेंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ, आई नीड टू हिट दिस टारगेट, मीन्स आई नीड टू अचीव दैट. सो ये बहुत अच्छा है. आप अच्छे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे इस महीने में. और इस मंथ में अनदर ब्लेसिंग फॉर यू इज ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल. पीस आ रही है, हार्मनी आ रहा है. तो जो भी आपकी कठिनाई चल रही है, बैटल चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, आपको उसमें पीस मिल रहा है. तो मीन्स रिजॉल्व हो रहे हैं. तो अगर आप किसी लीगल इशू में चल रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ सफरिंग एंड मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो वहां आपको पीस मिलने वाला है. ऑलराइट. So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So comment section में जरूर बताएं. साथ में पर्सनल रीडिंग लेनी है so वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. और क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स के लिए that brings positivity to you, good luck to you and will bring this that safety कि कोई evil आई आप पे अटैक ना करे. So you may contact on my Instagram. मैं वहां पे आपको रिकमेंड कर दूंगी वो कौन सा क्रिस्टल है, वो कैंडल है, that will going to help you. So you can take it from website. So see you again. Bye. Hi Capricorn. Let's see आपके लिए फेब मंथ वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगी. सो यहाँ पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, हर चीज को लेके शेयर करने वाली हूँ. सो जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि इस मंथ में पूरी हो जाए, वो कमेंट सेक्शन में लिखें. इससे आपकी पॉजिटिविटी आएगी, आपको वो विश पूरी होती नजर मिलेगी. सो 7 ऑफ कॉइन आपकी
जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए आ रहा है 7 ऑफ कॉइन एंड दैट्स रियली नाइस। एंड आपके करियर को लेके वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड, द पावर, ओके। एंड आपकी हेल्थ, हीलिंग, किंग ऑफ कप, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि वैलेंटाइन मंथ है, इज लव इज ऑल अराउंड। एज पर 7 ऑफ कॉइन यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ गुड रिवॉर्ड्स इन योर पर्सनल लाइफ। आपको वो गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो पूरा हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ कॉइन इज कमिंग लाइक आपकी पेशेंस, आपका डेडिकेशन, आपका कर्मा आपको मदद कर रहा है। एज पर 7 ऑफ कॉइन यू आर वेटिंग एज वेल इन दिस मंथ फॉर समथिंग। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी चीज अपनी एफर्ट्स के बेसिस पे आप चाह रहे हैं कि ये पूरा हो जाए, तो आई नीड टू वेट। सो यस, यू आर कमिंग विद पेशेंस और आपको स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे। मीन्स ओवरऑल 7 ऑफ कप यहाँ पे आपकी लव, रोमांस, कमिटमेंट, बॉन्डिंग और प्रॉस्पेरिटी में और स्टेबिलिटी आई कैन से इन अ रिलेशनशिप और आइदर इंडिविजुअली यू आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो ये मंथ अच्छा है। इस मंथ में आपके पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो यहाँ खत्म होंगे, रिजॉल्व होंगे और यू विल गोइंग टू फील वेरी सेटिस्फाइड। साथ ही साथ 7 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि यू एंड योर पार्टनर इज कमिंग लाइक कोलैबोरेटिंग, एक साथ मिलकर चीजों को कर रहे हैं। तो अगर आप किसी विश को पूरा करने के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं तो ये मंथ बहुत अच्छा है। इस मंथ में अगर आपने मेहनत की, एफर्ट्स डाले, पेशेंस रखा, तो कैप्रिकॉर्न आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट मंथ, गो फॉर इट, डू योर कर्मा, अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में। Then Queen of Sword is coming for career and that's indicating a great energy, great confidence in you. So Queen of Sword, this is the great month जहां आप कुछ डिसीजन लेंगे, हो सकता है जॉब स्विच करना, लोकेशन चेंज करना, या ये ऑप्शन या वो ऑप्शन, दिस बिजनेस और दिस आइडिया, दिस कोलैबोरेशन और दिस पॉलिसी। इस तरीके से आप इस मंथ में अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हैं एंड गेनिंग पावर। आप काफी इंस्ट्रक्शंस देने वाले पर्सन भी दिख रहे हैं। सो ये मंथ बहुत पावरफुल है, जहां यू विल गोइंग टू फील लाइक इंटेलेक्ट वाइज क्वीन, लाइक नॉलेजेबल, एंड आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है उस नॉलेज का, आपको यहाँ पे ग्रेट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो दिस इज नाइस एक्चुअली, देन किंग ऑफ कप, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स योर हेल्थ आई वांट टू मेंशन एज पर क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ पे बिल्कुल पावर में दिख रहे हैं। आपका करियर में फाइनेंस बहुत अच्छा आ रहा है। मीन्स अगर आपने कोई टारगेट लेके चले इस मंथ में तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा। यू हैव सम टारगेट अबाउट योर सैलरी, यू हैव सम टारगेट फॉर योर सेविंग, यू हैव सम टारगेट्स टू बाय समथिंग, तो वो विश पूरी हो सकती है बिकॉज यू आर कंप्लीटली कमिंग कॉन्फिडेंट एंड इन पावर। सो जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो आपके पास पावर होगी, जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप उनको अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। Then we have the King of Cup and that's indicating your health. Health आपकी बहुत अच्छी आ रही है, आपके पार्टनर के साथ आपका लव, रोमांस, your heart chakra is coming very healed, like happy, healing. So that's what especially यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। जैसे हेल्थ अच्छी आ रही है, आपकी एनर्जी में दिख रहा है किंग ऑफ कप, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ लव, डेवलपमेंट, योर डिजायर, आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस मंथ में आप ज्यादा वंडर नहीं करेंगे कि कौन आपके साथ है, किसके साथ आप रहें, कौन आपको लव देगा, कौन आपको रेस्पेक्ट देगा। यू आर नॉट गोइंग टू मच आउटवर्ड, यू आर मोर कमिंग इंट्रोवर्ड, सेटिस्फाइंग एंड इंजॉइंग योर मी टाइम। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। लेट्स सी वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी इस मंथ में, तो जान लेते हैं। For you we have a battle on blessings on a battle that cannot be avoid. उन सब चीजों में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरीके की हर्डल्स, इस तरीके की बैटल्स जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस, वहां आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मतलब वो सारे बैटल्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, मीन्स प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं ऐसी जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमको फेस ही करनी पड़ती हैं, तो वहां आपको विक्ट्री मिल रही है। ठीक है, देन वी हैव अनदर मैसेज एज अ ब्लेसिंग्स ऑन अ होम। होम इज देयर, फ्लैट, लैंड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इस मंथ में आपको काफी पॉजिटिव फील होगा। फैमिली, होम, किड्स
or if you are hoping for some want to become a mother or want to buy a home, have some saving for your house, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है. आपको होम की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ दिख रही है. ठीक है. सो स्पेशली तो मदर बनने का अगर आपका सपना है तो वो पूरा हो सकता है, और आइदर यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर योर होम टू ब्रिंग सम बेनिफिट, सम कि आपकी घर से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी आए तो वो आपको मिलेगी, फैमिली से रिलेटेड. ठीक है. देन वी हैव अ ब्लेसिंग्स ऑन द सेंस दैट गिव द वर्ल्ड टू यू. देखो कैप्रिकॉन, आप ऑलरेडी एज एन 7 नंबर आता है. जैसे मानो अगर आपका कैप्रिकॉन बनता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है रिलेटेड टू, जैसे आपकी 16 डेट ऑफ बर्थ है, सो 16 इज इक्वल टू 7. इस तरीके से एक 7 नंबर होता है जो हीलर्स का होता है, एंड कैप्रिकॉन दैट्स बिलोंग्स टू यू. ठीक है. तो आपके लिए आ रहा है हीलर. यू आर अ हीलर. You can sense, you can feel, you can express and you can help others like a healer. Same thing यहाँ आ रही है. Blessings on the sense that gift you to the world. वर्ल्ड को लेकर जो गॉड ने आपको जो सेंसेस दिए हैं उनका आप बहुत यूज कर रहे हैं और उनसे आप स्वीट रिजल्ट्स ले रहे हैं. एज लाइक स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटी, एज एन मोटिवेशनल पर्सन और एज एन हीलर और हेल्पिंग एंड लाइक अ मेडिकल फील्ड. एनीवे आप हील कर रहे हैं दूसरों को, और ये आपकी तरफ गिफ्ट है. आप अपने इस गिफ्ट को जानें और इस गिफ्ट पे काम करें. ऐसा होता है ना कि हम नेचुरली ड्रॉन होते हैं कुछ चीजों को लेके. वी डोंट वांट कि एनिमल्स को लेके कोई हर्ट करे, वी डोंट वांट कि कोई प्लांट्स को काटे, वी डोंट वांट कि किसी भी तरीके से हम नेचर के साथ कुछ उसको पल्यूट करें. तो ये हमारी इनबिल्ट हमारे अंदर एनर्जी है कि वी वांट टू प्रोटेक्ट. वी आर लाइक अ स्टार किड्स. सो 7 नंबर इज कमिंग कि आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिनसे आपको स्वीट रिजल्ट, मतलब आपने अगर अच्छे कर्मा करे हैं, आपने हमेशा लोगों को या वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का सोचा है, वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा है, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको फेब मंथ में देखने को मिलेंगे. मीन्स अगर आप वेल विशर हैं तो आपकी तरफ भी गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. Okay, so I hope now you have this clarity. So overall I hope this reading will going to resonate. So अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं so मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं फॉर योर क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन. साथ में वो क्रिस्टल्स कौन से होंगे, वो कैंडल्स कौन सी होंगी जो आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएंगी, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय वेबसाइट एंड इधर ऑन माय इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी विच विल गोइंग टू सूट यू. ओके, सो दिस इज ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, मनी, हर चीज को लेके मैं यहाँ पे ब्लेसिंग शेयर करूंगी. सो जो आपकी विश है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि वो विश जरूर पूरी होगी. तो फर्स्ट वी हैव द नेव ऑफ कप. द पेज ऑफ कप इज कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ. दैट्स रियली नाइस. यू आर कमिंग विद रोमांस. एंड नेव ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द पेज ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर करियर. You are coming excited and inspired, and आपकी energy, health and everything 8 of coin. Okay, so यहाँ पे जान लेते हैं one by one. As per page of cup, here it is indicating कि you can expect the proposal, you can expect some romance, you can expect expression of feeling, crush के साथ more bonding, या आप जहाँ feel करते हैं या आप जहाँ पर strong relationship चाहते हैं वो Feb month में देखने को मिलेगा. As we all know, Feb month is all about love, and yes, इस month में आप actually tempted, romantic and passionate, innocent, true expression of feelings, dedicating song, dedicating that some kind of giving some value and respect to others, like sharing the gifts. इस तरीके से आपकी एनर्जी आ रही है. So this is the great month जहां पर you are coming very very innocent, sweet, loving and in romance. Okay, so आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, आपकी तरफ लव आ सकता है, कोई आपको कोई गुड न्यूज दे सकता है, कोई मैसेज, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा. इट्स अ ग्रेट मंथ. एंजॉय. इट्स मोर कमिंग लाइक ट्रैवलिंग, लव, एक्सप्लोरिंग, एंजॉइंग. ओके, इसी के साथ आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर एज वेल, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अबाउट योर फोकस्ड एनर्जी. इस मंथ में आप काफी सीरियस हो रहे हैं और डेडिकेट हो रहे हैं कि यस, दिस इज माय डिसिप्लिन थॉट्स, आई एम मेकिंग माय टाइम टेबल, आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स. सो बेसिकली दिस मंथ इज ग्रेट जहां पे यू आर फोकसिंग मोर अबाउट योर वर्क प्लान्स एंड
गेटिंग इंस्पायर्ड विद दिस थिंग्स, यू नो, आपका मन नहीं भटक रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, एंड दैट्स ग्रेट. ओनली वन थिंग दैट मेक यू फील हेयर, आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी आ रहा है करियर को लेके. दिस माइट बी, आप चाहेंगे कि ये काम इस टाइम तक हो जाए और नहीं होगा. सो यू विल गोइंग टू फील लाइक यस, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, और ऐसा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है. तो बहुत सारी चीजों को लेके हम थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है हमें, यू नो, व्हेन वी आर पुटिंग एफर्ट्स. सो सेम थिंग इज देयर, यू आर कमिंग हेयर मोर लाइक डिसिप्लिन, रूटीन टास्क, मैनेजमेंट, टाइम टेबल, फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, focusing on your groom personality, skills, everything. So it's great month. दोनों ही जगह पे आप एनर्जेटिक एंड न्यू वाइब्स के साथ आ रहे हैं. सो एक्वेरियस, दिस इज द टाइम जहां पर आपके कुछ नए प्लान्स हैं. यू आर प्लानिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेक्टिंग अ लॉट. ओके, एंड वो बहुत अच्छा है. गो फॉर इट. आपको इन्हीं से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. देन वी हैव अ 8 ऑफ कॉइन एंड दैट्स इंडिकेटिंग योर हेल्थ. बहुत ही अच्छी दिख रही है. हेल्थ वाइज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन आ रहे हैं. अर्थ एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है. फाइनेंस को लेके भी देखा जाए तो दिस मंथ इज मोर अबाउट लाइक हार्ड वर्क एंड देन गेनिंग सम ग्रेट मनी, बेनिफिट्स एंड मोर अपॉर्चुनिटी. सो इस मंथ में आप ग्रो कर रहे हैं इवेंचुअली, लेवल बाय लेवल अपनी एक्सपर्टाइज और अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसी से आपको मनी गेन होगा. सो 8 ऑफ कॉइन इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ मनी, आइडियाज एंड ग्रोथ. ओके, सो ये मनी बेनिफिट्स ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यू मंथ्स बाद मिले बेस्ड ऑन दिस मंथ हार्ड वर्क. ओके, फैब मंथ के एफर्ट्स के बेसिस पे. देन ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड आ रही है. आप ज्यादा एक्वेरियस इस मंथ में फोकस करेंगे अपनी करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी स्किल्स को शार्प करने पर. सो दिस इज ग्रेट. लेट मी चेक आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी इन मंथ ऑफ फैब. सो फर्स्ट वी हैव अ ब्लेसिंग्स फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन. जहां बहुत ज्यादा फाइट थी, डिफरेंसेस थे, नेगेटिविटी थी और एक दूसरे को लेके कोलैबोरेशन या सपोर्ट नहीं था, वहां पर यूनिटी होती नजर आ रही है. तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग आपसे दूर चले गए थे, या फिर जहां आपकी बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, या रिलेशनशिप हुआ, या फैमिली के कन्वेंस की बात हुई, या फिर आपको बिजनेस में पार्टनरशिप की बात हुई, या सम पीपल विच कैन सपोर्ट यू, जो पहले नहीं कर रहे थे अब करेंगे, आपके लिए यूनिटी आ रही है. एंड दैट्स रियली नाइस. आई एम हैप्पी फॉर यू. जहां पहले कभी डिवीजन था, वहां पे अब आपको यूनिटी देखने को मिलेगी. सो आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपको अच्छे फॉलोवर्स मिल सकते हैं, आपको आपका वर्क को अप्रिशिएट करने वाले आपको पब्लिक मिल सकती है, लोग मिल सकते हैं. देन अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफगार्ड यू. ईवल आई से प्रोटेक्ट हो रहे हैं इस मंथ में. आप काफी प्रोटेक्ट रहेंगे नेगेटिविटी से. ईवल आई, ब्लैक मैजिक, सम नेगेटिव वाइब्स, उन सब से आप बचेंगे, वो आपको अटैक नहीं कर पाएंगी. दिस इज व्हाट कमिंग लाइक, यू आर कमिंग लाइक कंप्लीटली प्रोटेक्टिव. ओके, सो दैट्स रियली नाइस. आपकी साइकिक एबिलिटी भी स्ट्रांग आ रही है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, एंड यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी और आइदर मिसगाइडिंग और आइदर कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ समथिंग. सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं विद ऑल दिस नेगेटिव एंड ईवल आई थॉट्स. ओके, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और किसी और की तरफ से कुछ नेगेटिविटी, तो उससे बच जाएंगे. देन वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू ऑल, अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर. दैट्स रियली नाइस. दिस इज सो स्वीट. आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं टू बी हैव अ फादर, or either maybe means you can expect a baby. If you are a married couple, you can expect कि yes, there's a chance of having that good news about the baby. Another thing, एक good man, एक अच्छा proposal, एक अच्छा relationship, commitment भी यहाँ देखने को मिलेगा. आप खुद में भी अपने आप में एक ऑनर्ड और एक अच्छे इंसान अपने आप को देख पाएंगे. आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे एज एन गुड मैन और एज एन गुड फादर. ठीक है, मतलब आप फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं. अगर आप मेल पर्सन हैं और आपके आसपास अगर कोई फादर या मेल पर्सन है, तो आपको उनकी तरफ से बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा कि वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए. ठीक है, सो दिस इज ग्रेट. एक्वेरियस, यू आर कमिंग एज परफेक्ट पर्सन वेयर आपके लिए इस मंथ के अंदर एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन, आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट.
सो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको जानने हैं अपने क्वेश्चन का आंसर, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स लेने हैं टू ब्रिंग दैट गुड लक, टू अवॉइड दिस बैड इवल, प्रोटेक्ट करने के, सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां से डायरेक्टली मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी विच विल गोइंग टू सूट यू। ओके, सो सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। फेब मंथ की फाइनेंस, करियर, रोमांस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ को लेके यहाँ पे ब्लेसिंग शेयर करने वाली हूँ। सो वो जरूर लिखें जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं एज एन विश, कि जो विश आपकी पूरी हो जाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ कप इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड for your career we have six of sword, that's really nice। करियर में भी हीलिंग दिख रही है। एंड आपकी हेल्थ एनर्जी, टू ऑफ कॉइन। ओके, सो काफी मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है आपके लिए यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वी हैव द एस ऑफ कप। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एस ऑफ कप आपकी विश पूरी हो रही है। दैट कुड बी टू फाइंड आउट अ राइट प्रपोजल, सम कमिटमेंट, शेयरिंग ऑफ गिफ्ट, और एक ऐसी डिजायर फुलफिल हो जाना जो आप फेब मंथ में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन मिल जाना। इफ यू आर सिंगल यू कैन हैव सम कनेक्शन, गुड फ्रेंड्स और सम पार्टनर। ओके, क्योंकि एस ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो इस मंथ में फुलफिल होंगी। यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट, यू कैन एक्सपेक्ट कि उसमें से आपकी कुछ विश पूरी हो सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज ग्रेट एंड अमेजिंग, आई एम हैप्पी, क्योंकि यहाँ आपके लिए कप एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। Pisces, you are coming very satisfied in your personal life. Okay, so गिफ्ट शेयर जरूर करें और गिफ्ट आपको रिसीव भी होंगे। रोमांस दिख रहा है, so that could be whining, dining. You can enjoy this Valentine month. As you know, the Feb month is all about you. So there is a possibility कि you guys will going to have a lots of fun and excitement by the end of this month regarding your birthday. Okay, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर, and that's indicating a lot of peace and harmony in your career. So करियर में कंपटीशन हो, करियर में कोई हर्डल्स हो, आप कहीं पे किसी वजह से रुके हुए हैं, तो वहां आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। आपके लिए ओपिनियन मिसमैच नहीं हो रही, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोई हर्डल है, वो डॉक्यूमेंटेड हो या फिर कोई लीगल और एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव, तो वो रिमूव हो रही है। बिकॉज सिक्स ऑफ सॉर्ड लाइक लॉट्स ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड क्रॉसिंग दैट रिवर, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जिस रास्ते पे आपको प्रॉब्लम दिख रही थी वहां आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो करियर वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। एज पर सिक्स ऑफ सॉर्ड आपका मनी भी यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, आप हैंडल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मनी नहीं दिख रहा है कि यस यू आर जस्ट लाइक वेस्टिंग एंड जस्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर जस्ट एंड हैविंग दिस फन पॉइंट। नो, एज पर सिक्स ऑफ सॉर्ड आपके लिए बैलेंस आ रहा है कि हाँ आप अच्छे से अपने फाइनेंस को हैंडल कर पाएंगे और आप पीसफुली इस मंथ को खत्म कर लेंगे, मतलब अच्छे से गुजार लेंगे। इस चीज में आपको किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं मिलेगी। देन टू ऑफ कॉइन इज फॉर योर हेल्थ एंड एनर्जी। सो टू ऑफ कॉइन इज कमिंग, यू आर कमिंग परफेक्टली फाइन। आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, आप मैनेज कर पा रहे हैं। हेल्थ के साथ प्रायोरिटी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को दे पा रहे हैं। और स्पेशली टू ऑफ कॉइन, यू आर कमिंग बिजी। ऐसा लग रहा है कि कुछ टारगेट्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, और दैट्स व्हाई यू आर कमिंग लाइक एंगेजिंग योर सेल्फ अ लॉट। ओके, ये सिचुएशन को हैंडल करना, इस काम को पूरा करना, इसको इस टाइमलाइन तक प्रोसीड करना, इस तरीके से आप बार बार अपनी चीजों में बिजी दिख रहे हैं। सो फेब मंथ इज कमिंग लाइक अ लॉट ऑफ बिजीनेस एंड दैट्स एक्चुअली कमिंग लाइक ब्रिंगिंग दैट हार्मनी एंड बैलेंस। सो ये मंथ अच्छा भी है। इस मंथ में आपको बिजी भी देखने को मिलेगा और इस मंथ को आप अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। ओवरऑल एंड ऑफ दिस मंथ इज लाइक योर बर्थडे एंड एवरीथिंग, सो दिस अ ग्रेट टाइम। लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सो ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये आपको बताएंगे कि इस मंथ में वो क्या क्या है जो आपको यूनिवर्स देना चाहता है। सो फर्स्ट थिंग, अ ब्लेसिंग्स टू शील्ड एंड सेफगार्ड यू। आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिविटी नहीं आ रही है, आपके हर्डल सॉल्व हो रहे हैं। बैड वाइब्स, इवल वाइब्स
किसी की तरफ से दैट कुछ लोग होते हैं नजर लगा देते हैं, कुछ लोग आपके काम में प्रॉब्लम्स डालना चाहते हैं, तो उन सब से आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और जो हर्डल्स हैं वो खत्म होंगे। देन वी हैव अनदर blessings of the earth energy, nature, support, materialistic desire, स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। ये अर्थ क्या है? हमें प्रोस्पेरिटी देती है, ये अर्थ ही है जो हमें सब कुछ देती है। सो दैट्स व्हाट यू आर कमिंग हियर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अबाउट द गुड न्यूज अबाउट baby as well if you are expecting. Another thing, a blessings on the earth is also indicating about you, like nature आपको support कर रहा है, nature is helping, the trees are supporting you, the greenery is supporting you. So this is great. आप अर्थ के साथ सपोर्ट रहें, नेचर लवर बने, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है, ग्रोथ देना चाहता है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ग्रोथ होगी और जैसी स्टेबिलिटी चाहते हो वैसी मिल सकती है, क्योंकि अर्थ की ब्लेसिंग्स तो है लाइक परफेक्ट, यू कैन गेट एनीथिंग। देन अ ब्लेसिंग्स फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं और आपको इसमें मोटिवेशन मिलेगा। आप एफर्ट्स डाल पाएंगे कि हाँ, आई एम स्टार्टिंग, आई एम वर्किंग फॉर माई थिंग्स एंड आई एम रेडी फॉर इट। आप ऐसा डिप्रेस, एंजाइटी, अनक्लियर और कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यू कैन स्टार्ट एज एन फ्रेश न्यू कि यस, दिस इज माई वे, दिस इज माई प्लानिंग। सो दिस इज अमेजिंग ओवरऑल। आपके लिए पाइसेस बहुत ही अच्छा मन दिख रहा है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर यू, सो होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट। एंड क्रिस्टल्स के लिए, गुड लक के लिए, टू ब्रिंग दैट ब्लेसिंग्स टू यू, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगी कि विच वन विल गोना सूट यू मोस्ट। ओके, सो सी यू अगेन, बाय।